हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मीरा पदावली, जिसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, उनके पदों की जो है व्याख्या करने वाली हूँ मीरा जी के। तो मीराबाई के पदों का दिया गया है कि प्रारंभ से लेके 20 तक जो है हमें पद गढ़ने हैं, चाहे ये यूपीएससी का पेपर हो चाहे कोई अन्य पेपर हो, हमें मीराबाई के पद जो है ज़रूर आते हैं। उनकी व्याख्या दी गई है, तो आज मैं इन्हीं पदों को जो है कराने वाली हूँ। तो इसमें पहला पद जो है वो है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला पद है। मैं आपको यहाँ बता दूँ तो ये जो है मेरा ब्लॉग है, तो चाहे तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगी हिंदी साहित्य की जो भी जानकारी है वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने पदों को भी पोस्ट किया। तो चलिए सबसे पहले अपना पद पढ़ते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरणन ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नक्षिको श्रीभरण, जिन चरण प्रभु पारसी लीने तरी गौतम घरन। जिन चरण काल्ही नाथियो गोप लीला करन, जिन चरण धरियो गोवर्धन गर्भ मधवा हरन। दासी मीरा लाल गिरधन आवर अगम तारण तरन। तो ये जो है हमारा पद है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या शुरू करती हूँ। तो इन पदों में जो है हमें मीराबाई के कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है, समर्पण है, प्रेम का भाव है, ये देखने को मिलता है। तो चलिए पहली लाइन है, मन रे परस हरि के चरण। कि मीराबाई जी यहाँ कहती है कि हे मन, अपने आप को जो है, अपने मन को जो है तो श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श कर, परस दे, स्पर्श कर, परोस दे। परस में से यहाँ परोसना हो गया, तो अपने आपको, अपने मन को जो है उनके चरणों में समर्पित कर दे। सुभग शीतल कमल कोमल। अब उनके चरण कैसे हैं, यहाँ इन पंक्तियों में ये बताया गया कि ऐसे श्री कृष्ण जिनका मन शीतल है और कमल के समान कोमल है। त्रिविध ज्वाला हरण, जो सभी प्रकार के ज्वालाओं का हरण करते हैं। त्रिविध यानी कि जो दैहिक बौद्धिक जो ताप होते हैं, हर प्रकार के जो ताप होते हैं उसको हरने वाले। जे चरण प्रहलाद पर से, जिन चरणों को छूने से प्रहलाद जी का उद्धार हुआ। इंद्र पदवी धरण, और उन्हें जो है इंद्र की पदवी धारण की, उनको इंद्र की पदवी जो है वो प्राप्त हुई। जिन चरण ध्रुव अटल कीने, कि जिनके चरणों ने ध्रुव को अटल बनाया। राखी अपनी शरण, और श्री कृष्ण के ऐसे चरणों में जो है लोगों को आश्रय देते हैं जो निराश हैं। तो जो भी लोग निराश होते हैं, श्री कृष्ण जी के चरण जो है उनको अपनी शरण में लेते हैं। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो, कि जिन चरणों से वामन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है नाप लिया। तो श्री कृष्ण जी जो है वो वामन के अवतार में आए थे। तो यहाँ वही बात बताई कि उनके चरणों ने जो है पूरा ब्रह्मांड जो है, वामन के अवतार में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड जो है नाप लिया था। नख शिखो श्री भरण, नख से लेके शिख तक जो है शोभा को धारण किए हुए हैं। जिन चरण प्रभु पारसी लीने, और जिनके चरणों ने जो है प्रभु को जो है, प्रभु को समर्पित कर दिया है। गौतम को जो है, मतलब जिनके चरणों में अहिल्या की जो है, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वो पत्थर बन गई थी। तो जब श्री कृष्ण जी, जब राम जी के चरण जो है उनके ऊपर पड़े, तो वो भी पत्थर जो है वो मूर्त जो है वो बदल गई, वो रूप में, अपने रूप में आ गई है। तो जिन्होंने तरी गौतम चरण, तो जिन्होंने गौतम ऋषि को भी तार दिया।
तो पारसी जो है उन्होंने मतलब जो पत्थर की वो अहिल्या थी उनको भी तार दिया, गौतम ऋषि की पत्नी को तार दिया। ऐसे ये श्री कृष्ण के चरण हैं। जिन चरण काली ही नाथियो, कि जिन चरणों ने काली जो नाग था कालिया उसको भी नाथ लिया। गोप लीला करण, और जिन चरणों से श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएं की। जिन चरण धार्यो गोवर्धन, कि जिन चरणों से गोवर्धन पर्वत को जो है उन्होंने धारण किया है। गर्भ मध्वा हरण, और इंद्र का जो गर्व था उसका हरण कर लिया, इंद्र के घमंड को उन्होंने हरण कर लिया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, कि मीरा जो कि प्रभु की दासी है, जिन्होंने मीरा भी ऐसे प्रभु गिरधर दास के चरणों में स्वयं को समर्पित करती है, जिन्होंने अगम तारण तरण, जिन्होंने इस संपूर्ण संसार को जो है तारा हुआ है। मीरा भी उन्हीं के चरणों में जो है दासी है, जिन्होंने इस संपूर्ण संसार को तारा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी पहली पंक्ति समाप्त हो जाती है। इसमें अगर सौंदर्य भाव की बात करें तो इसमें माधुर्य भाव और शांत रस जो हमें देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्तल वस्त्र और व्यापक स्वरूप का वर्णन, उनके चरणों का जो है लाक्षणिक वर्णन इन पदों में किया गया है। उनके चरणों की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी की जो महिमा है उनके द्वारा क्या क्या जो है उस समय में किया गया, क्या क्या उनकी जो घटनाएं हमारे सामने आती है, उनके लीलाओं की, उसका वर्णन हमें इस पंक्तियों में मिलता है। और इसकी भाषा की बात करें तो वो राजस्थानी है। तो यहाँ पर हमारा पहला पद समाप्त हो जाता है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजित उर्वैजंती माल। शुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। तो ये हमारी दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण जी के जो सौंदर्य है उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है इन पदों में। मीरा पदावली की जो मीरा जी के जो भक्ति भावना थी, वो दास्य माधुर्य थी, जो प्रेम रस उनके में देखने को मिलता है, इन्हीं का वर्णन है। श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है, उनके रूप का व्यंजन जो उन्होंने अपनी पंक्तियों में किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि हे नंदलाल, नंद के पुत्र थे वो तो नंदलाल, मेरी आँखों में आके बस जाओ। मोहन मूरत सावरे सूरत। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो आगे कहती है कि उनकी मूरत जो है वो कितनी मोहिनी है, सांवली सी सूरत है, नैना बने विशाल, और आँखें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधारस मुरली राजित, और श्री कृष्ण जी के होठों पर अमृत के रस से भरी हुई बांसुरी जो है सजी हुई है। उर्वैजंती माल, यानी कि सीने पर, और उनके सीने पर जो है वैजंती फूलों की जो माला है वो उन्होंने पहनी हुई है। शुद्र घंटिका, और कमर के चारों तरफ जो है छोटे छोटे घंटियों की जो है सजी हुई है उनके कमर के चारों ओर। नुपुर शब्द रसाल, नुपुर यानी कि पायल, और उनके पैरों में बंधे हुए पायल की जो मीठी आवाज़ में जो है वो आ रही है, सुंदर सुंदर उसकी आवाज़ बोल रही है, पायल उनके बज रही हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, हे मीरा के प्रभु, तुम तो संतों की सुख को पहचानते हो, भक्त वत्सल गोपाल, और भक्तों की रक्षा भी करते हो।
तो यहाँ ये इस पंक्ति का यही भाव था। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन, उनके रूप स्वरूप का वर्णन जो है देखने को मिलता है। उनके रूप की व्यंजना यहाँ की गई है। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भक्ति है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहाँ शांत और भक्ति रस जो है इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। भाषा वही राजस्थानी है। अगली पंक्ति है, हरि मेरे जीवन प्राण आधार और आसिरो नाहिन तुम बिन, तीनों लोक मझार, आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, की दीजियो मति बिसार। तो यहाँ इन पंक्तियों की बात करें तो इसमें भी हमें उनके जो भक्ति वर्णन है, समर्पण भाव है मीरा का, वो इन पंक्तियों में देखने को मिलता है कि उनका समर्पण किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति है। तो यहाँ शुरू करते हैं, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, कि श्री कृष्ण तुम मेरे जीवन और प्राण के आधार हो, और आसिरो नाहि तुम बिन, और मेरा तुम्हारे बिना इस लोक में कोई भी दूसरा आसरा नहीं है। तीनों लोक मझधार, और तीन लोक रूपी जो ये मझधार है उसमें मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है मैं मझधार में हूँ अगर आप ना हो। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, कि हे श्री कृष्ण मुझे आपके बिना इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं सुहाता। निरख्यो सब संसार, मैंने जो है वो पूरा ये संसार देख लिया है। मीरा कहे मैं दासी रावरी, की दीजियो मति विसार, कि हे श्री कृष्ण मैं तो आपकी दासी हूँ, मुझे भुला मत देना, मुझे थोड़ा सा रावरी दीजियो, तो यानी कि मुझे जो है थोड़ा सा देख लेना, दीजियो मत विसार, कि मुझे भुला मत देना। तो यहाँ इन पंक्तियों का यही भाव है। मीरा जी की जो समर्पण भाव है श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पे इन पंक्तियों में देखने को मिला है। भाषा जो है राजस्थानी है। तो चलिए अगला पद लेते हैं, तनक हरि चितवो जी मोर, हम तो चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, महारी आशा चितवनी तुम्हारी, और ना दूजी दोर, तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़, उभी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भय भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। तो इन पंक्तियों में जो है श्री कृष्ण को वो अपनी ओर जो है आकृष्ट करना चाहती है अपनी बातों से। एक हमें जो है नाराज़गी जो है इन पंक्तियों में देखने को मिलता है कि वो श्री कृष्ण जी से किस प्रकार अर्ज करती है, ये देखने को मिलता है। एक उपालंब सी भावना यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ एक तरह से हम शिकायत कह सकते हैं। ये भी इस पंक्ति का जो भाव आता है कि उनकी ओर जो अपना ध्यान जो है श्री कृष्ण को अपनी ओर लेना चाहती है। तो क्या कहती हैं, तनक हरि चितवो जी मोर, मोरी ओर, कि हे श्री कृष्ण थोड़ा, तनिक यानी कि थोड़ा मेरी ओर भी देख लो, अपनी कृपा दृष्टि जो है तो मेरी ओर भी डालो। हम चितवत तुम चितवत नहीं, मैं तो आपको ही देखती रहती हूँ, लेकिन आप तो मुझे देखते ही नहीं। दिल के बड़े कठोर, आपका हृदय तो बड़ा ही कठोर है। हमारी आशा चितवनी तुम्हारी, कि मेरे जीवन की पूरी आशा ही तुम्हारी चितवन है, तुम्हें देखना है, और न दूजी दौर, और कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़। तो आगे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो मुझ जैसी बहुत सारी लाखों करोड़ हैं, लेकिन मेरे पास जो है केवल तुम ही हो।
तो मेरे पास कोई और दूसरा नहीं है जिसको मैं चित्त करूँ, देखूँ, लेकिन आपके पास तो मुझ जैसी लाखों करोड़ हैं, वो भी ठाड़ी अर्ज करत हूँ। तो आगे कहती हैं कि मैं खड़ी खड़ी पूरी रात श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही, अर्ज करत भयो भोर, और उनके सामने अर्ज करते करते, याचना करते करते जो है सुबह हो गई, फिर भी उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा। तो वो यहाँ कहती है कि वो पूरी रात जो है श्री कृष्ण की आराधना में लगी रही, उनसे जो है मांगती रही कि आप मुझे देख लो, मेरे पास, मैं प्रतीक्षा करी, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। तो आगे मीरा जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु अविनाशी, यानी कि हे प्रभु अविनाशी, मैं दूंगी प्राणों को, मैं अपने प्राणों का जो है उत्सर्ग कर दूंगी अगर आपने मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि नहीं देखी, अपनी कृपा दृष्टि जो मेरी ओर नहीं दी, तो मैं अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दूंगी और खोड़ दूंगी। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के प्रति जो है उनकी अनन्य भक्ति भाव देखने को मिलती है कि वो किस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देती है कि उनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है उनके सिवा। और यहाँ पे दिल के बड़े कठोर, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जो है उपालंब जो है उन्होंने इस पंक्तियों में जो हमें देखने को मिलता है, उनसे उन्होंने शिकायत जो है इन पंक्तियों में की है। तो चलिए अगला पद लेते हैं। हेरी माँ नंद को गुमानी म्हाड़े मनड़ बसियो, गहे द्रुमडार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए म्हारी और हंसियो, पीतांबर कटिच काछनी काछे, रतन जटित सिर मुकुट कसियो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन म्हारो मनड़ो फसियो। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो है मीरा जी कहती हैं कि हेरी माँ। तो यहाँ माँ से जो संबोधन यहाँ पे जो है वो अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी या हे माँ, नंद के गुमानी, यानी गुमानी से यहाँ तात्पर्य जो है गर्वीला, घमंडी, कुछ भी कह सकते हैं, तो यहाँ गर्वीला मैं बोल रही हूँ। तो हे सखी, नंद का गर्वीला पुत्र, गर्वीला बेटा जो है मेरे मन में बस गया है। गहे द्रुमडार कदम की ठारो, कदम की डाल को पकड़े हुए, मृदु मुस्कायो मारी और हंसियो। तो कदम की डाल को पकड़े हुए मधुर मुस्कान के साथ वो मुझे देखकर हंस पड़ा। पीतांबर कटी काछनी काछे, पीतांबर काछनी कमर में कसे हुए, रतन जटित सिर मुकुट कसियो, और मस्तक पर, माथे पर जो है रतन से जड़े हुए मुकुट धारण कर किए हुए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो आगे मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के जो उस बदन को देखकर मेरा मन, निखर बदन म्हाड़ो मन फसियो, कि उनके उस निखरे हुए बदन को देखकर, ऐसा रूप स्वरूप देखकर मेरा मन जो है वो फंस गया है। तो श्री कृष्ण की जो ऐसी मोहित छवि थी कि वो श्री कृष्ण जो है कदम की डाल पे पकड़े हुए खड़े हैं, मधुर मुस्कान के साथ मुझे देख के हंस रहे हैं, और उन्होंने पीतांबर कटी कचनी जो है वो, तो उन्होंने जो है पीतांबर कटी काछनी, तो उन्होंने जो ये स्वरूप उनका है कि उन्होंने पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीले रंग के जो उनके वस्त्र हैं, सिर पे मुकुट है, उसको धारण किया हुआ है। तो इन सब को देख के जो मेरा मन है वो उन पे मोहित हो गया है, उनकी ऐसी छवि देख के मेरा मन उन पे मोहित हो गया है। तो इन पदों में जो है हमें संयोग श्रृंगार, स्वप्नावस्था और माधुर्य गुण जो है देखने को मिलता है। तो ये जो थी मीरा जी की जो भक्ति भावना थी, श्री कृष्ण की जो स्वरूप का वर्णन, उन पे मोहित होना। तो यहाँ संयोग श्रृंगार का वर्णन हमें देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो ये राजस्थानी भाषा में है, जो उनकी भाषा थी। तो ये हमारा आज जो है इतने ही पदों की व्याख्या होगी। बाकी के जो पद है वो आगे की वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगी।
तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की कोई और टॉपिक पे आप चाहती हैं तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उसी पे वीडियो मैं बना दूँ, उसकी भी तैयारी आपकी करा दूँ। तो हिंदी साहित्य की जो भी तैयारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से करवा दिया जाएगा, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।